हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। मित्रों, हम लोगों ने शुरू की है डेली ऐसे सीरीज जहां पर हम ऑडिटिंग में जितने भी आपके एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है वो सारे डेली बेसिस पर वन बाय वन कंप्लीट करने वाले हैं एकदम डिटेल में। तो ये वीडियोस आपके सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल एंड सीए प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके काम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया है सबसे इनिशियल डॉक्यूमेंट जिसे कहा जाता है प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, प्रीफेस का मतलब क्या होता है? एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। ये आपको इंट्रोडक्शन देगा स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम एसक्यूसी के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑन अदर एश्योरेंस सर्विसेज एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आप हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड कर सकते हो। कंटेंट्स में अगर आप देखोगे तो आपको ब्रॉड क्लासिफिकेशन दिखेगा। जो यहाँ पर पैराग्राफ्स दिए हैं वो है हमारी कोर टेक्स्ट, दैट मीन्स दीज आर द एक्चुअल प्रोविजंस। और नीचे दिए गए ये जो 3 आइटम्स है इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल। तो जहां पर आप कोर टेक्स्ट देखोगे वहां पर आपको दिखेगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन स्टैंडर्ड्स इशूड बाय एएएसबी, उसकी अथॉरिटी क्या है, वो सारी चीजें। फिर वन बाय वन आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड अदर स्टैंडर्ड्स में बचे हुए 3 स्टैंडर्ड्स, जनरल क्लैरिफिकेशंस, प्रोफेशनल जजमेंट, अथॉरिटी अटैच्ड, गाइडेंस नोट्स, यानी हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ आईसीएआई ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का यूज करके किन प्रकार के एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इशू करता है, उनको अमेंड करता है, फर्दर क्लैरिफिकेशंस इशू करता है, ये सारे चीज़ों का इंट्रोडक्शन आपको इस डॉक्यूमेंट में मिलने वाला है। बेसिकली जितने भी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है उनका एक बर्ड्स आई व्यू आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, और इसीलिए एज अ प्रोफेशनल आपको ये डॉक्यूमेंट का नॉलेज होना मैंडेटरी है। स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स जो है उनको अगर ये डॉक्यूमेंट पता है तो आप सही तरीके से सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल लेवल पे अपनी प्रिपरेशंस कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है। स्पेशली हमारा जो केस स्टडी वाला पेपर अभी सीए फाइनल में इंट्रोड्यूस हुआ है उसके लिए तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कौन सा टॉपिक, कौन सी प्रोविजन कहाँ पर दी है, प्रॉपर इंडेक्सेशन करके आपको उस केस स्टडी के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो ये जो सीरीज है ये इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, यानी एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल लाइफ दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक ही चीज हमें पता चलती है कि भाई साहब बेयर टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट को रेफर करो। जितनी जल्दी आप इसके ऊपर शिफ्ट हो जाओगे उतना जल्दी आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे एंड रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। क्लियरिंग द एग्जाम स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव है, अर्निंग हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी प्रोफेशनल का ऑब्जेक्टिव है। दोनों ऑब्जेक्टिव एक ही बात से फुलफिल होने वाले हैं, आपका नॉलेज जो है वो एक्सपर्ट लेवल का होना चाहिए। चलो, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल का तीसरा आइटम अपेंडिक्स, जो कि हमारा ऑलरेडी शुरू है डिस्कशन करना। इस बार हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। पेज नंबर कहाँ पर गया भाई साहब हमारा, पेज नंबर 8 पर जब आप आओगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, यहाँ पर आपको कंपोजिशन दिखेगा। कंपोजिशन मतलब कौन से मेंबर्स होते हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है इन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ये सारी बातें आपको पैराग्राफ नंबर 4 बताता है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ वाइल डिस्कसिंग द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का मतलब एक्चुअल प्रोविजंस नहीं है, दीज आर, ये इंफॉर्मेशन आपको फर्दर क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट ना पढ़ते हुए जो हमारी सॉर्टेड नोट्स हैं, जो प्रॉपर पॉइंट वाइज मैनर में हम लोगों ने एस्टैब्लिश की है, फॉर्मेट की है आप लोगों के लिए, उसी के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो भी बात दी गई है वो इंफॉर्मेशनल है, किसी प्रकार का कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो डायरेक्टली हम आते हैं नोट्स में, और नोट्स में आने के बाद आपको कंपोजिशन ऑफ एएएसबी एकदम क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगा। शुरुआत में आप देखोगे माइंड मैप, यानी पैराग्राफ नंबर 4 को जब हम पूरी तरीके से डिकोड करते हैं तो हमें 2 बातें पता चलती है। पहला, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एएएसबी कंपोजिशन, यानी उसमें अलग अलग प्रकार के मेंबर्स को लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा, कंपोजिशन ऑफ द एएएसबी, एक्चुअल मेंबर्स कौन से होते हैं, ये सारी बातें। देन पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एएएसबी कंपोजिशन। The composition of the AASB is fairly broad based and
attempts to ensure participation of all interest groups in standard setting process. ICAI, उसके नीचे ICAI की काउंसिल, उसके नीचे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड. तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एग्जिस्टिंग सिनेरियोज को रिव्यू करो, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड्स को सेट करो. जो स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी आपने इशू करके रखे उनका रिव्यू करो, अमेंडमेंट्स लेके आओ, उनको रिलेवेंट बनाओ, और नई सिचुएशंस जो आती है उनके लिए नए स्टैंडर्ड्स को डेवलप करो. ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव होता है, मेन कोर ऑब्जेक्टिव होता है AASB का. उसी को फुलफिल करने के लिए क्या कहा गया इन्होंने? द कंपोजिशन ऑफ द AASB यानी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड में ब्रॉड एरियाज यानी बहुत सारे अलग अलग फील्ड से मेंबर्स को कलेक्ट करके यहां पर मेंबर बनाया जाता है. टू एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इंटरेस्ट ग्रुप्स इन द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. अब यहाँ पर जो वर्डिंग है इंटरेस्ट ग्रुप्स, ये इंपॉर्टेंट है. देखो, जब भी एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर पड़ता है. तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का इम्पैक्ट जिन लोगों के ऊपर, जिन स्टेक होल्डर्स के ऊपर पड़ने वाला है, उन स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस के लिए बहुत मायने रखता है. तो इसी वजह से अलग अलग मेंबर्स को स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना पड़ता है. इट इज़ अ स्टैंडर्ड नॉर्म इन एनी इंडस्ट्री. जैसे कि हम इनकम टैक्स लॉ बनाते हैं, तो लॉ बनाने से पहले क्या होता है, इंडस्ट्री के अलग अलग एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो बिजनेस एक्सपर्ट्स है, जो कॉमर्स एक्सपर्ट्स है, जो अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन एक्सपर्ट्स है, कोई इंपोर्ट का एक्सपर्ट है, कोई एक्सपोर्ट में एक्सपर्ट है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई ट्रेडिंग, कोई सर्विसेज में. तो ऐसे अलग अलग मेंबर्स को हम हमारा मोटिव बताते हैं, यानी गवर्नमेंट अपना मोटिव बताती है, वेदर इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन. जीएसटी लॉ में अगर कोई चेंजेस करने तो इंडस्ट्री का ओपिनियन लिया जाता है. डायरेक्ट टैक्स में अगर कोई चेंजेस करने तो इंडस्ट्री का ओपिनियन लिया जाता है. सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होती है. अब यहाँ पर की पॉइंट्स क्या है? द स्ट्रक्चर इज इंक्लूसिव एंड डाइवर्स. इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं. देन डिजाइन्ड टू प्रमोट balanced decision making by incorporating perspectives from practitioners, industry, academia, regulators, public interest bodies. तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ग्रुप्स आते हैं वो इंटरेस्ट ग्रुप्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं. प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन लिया जाता है, इंडस्ट्री, एकेडमिया, रेगुलेटर्स, पब्लिक इंटरेस्ट बॉडीज एक्सेट्रा. reflects ICAI's commitment to transparency and accountability in standard setting process. हमारा डेमोक्रेटिक देश है तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ेगी टू सेट सर्टन स्टैंडर्ड्स और लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन. उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी इंटरेस्ट ग्रुप है जिन पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, हम उनका ओपिनियन ज़रूर लेते हैं और इसीलिए AASB में अलग अलग प्रकार के मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है. पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर आपका पूरा लॉजिक सेट हो गया. पॉइंट नंबर 1 में कंप्लीट लॉजिक आपको पता चल गया. अब पॉइंट नंबर 2 में कौन से मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है वो बात हम पढ़ने वाले हैं. कंपोजिशन ऑफ AASB. तो 4 प्रकार के कॉलम्स हमारे पास है: कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, मेंबरशिप टाइप एंड रिमार्क. सबसे पहले इलेक्टेड ICAI काउंसिल मेंबर्स, इनको इंक्लूड किया जाता है AASB में. इनका डिस्क्रिप्शन क्या होता है? Who are these members? Members elected to the ICAI Council. Then membership type क्या होती है इनकी? इनके पास voting rights होता है. They are the voting members. Core decision makers of the AASB. अब ये जो council members होते हैं ICAI के, इनके पास voting rights होता है and these are the core decision makers. बाकी जो interest groups होते हैं हमारे, इंडस्ट्री, एकेडमिया, रेगुलेटर्स, पब्लिक इंटरेस्ट बॉडीज, इनसे हम क्या करते हैं? फीडबैक लेते हैं, ओपिनियन लेते हैं. उनके ओपिनियन के बेसिस के ऊपर फिर कोर डिसीजन मेकर्स जो है वो फाइनली स्टैंडर्ड को सेट करके इशू करके उनको एनफोर्स करते हैं. ये बेसिक प्रोसेस यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाती है. फिर दूसरा मेंबर कौन होता है AASB में? को ऑप्टेड एमिनेंट प्रोफेशनल्स. एमिनेंट मेंबर्स फ्रॉम इंडस्ट्री और पब्लिक प्रैक्टिस, जिनका काम रिकॉग्नाइज्ड है, जिनका इंडस्ट्री में नाम अच्छा है, जिनकी गुडविल है, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, ऐसे मेंबर्स. इनके पास भी वोटिंग राइट्स होते हैं. प्रोवाइड प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज. ऐसा हो सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ना भी हो लेकिन इनकम टैक्स में एक्सपर्ट हो सकते हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट ना भी हो लेकिन GST में एक्सपर्ट हो सकते हैं. जो बहुत सालों से इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ईयर ऑन ईयर इस फील्ड में काम करते करते उन्हें इंडस्ट्री इनसाइट प्लस एक्सपर्टीज उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में आ जाता है. तो ऐसे मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, उनको भी वोट काउंट किया जाता है. ठीक है.
तीसरे प्रकार के मेंबर्स कौन होते हैं? रेगुलेटरी बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स, वन स्पेशल इनवाइटी फ्रॉम ईच। अब यहाँ पर सेबी, आरबीआई एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस में से वन स्पेशल इनवाइटी फ्रॉम ईच, यानी एक मेंबर सेबी का होगा, एक मेंबर आरबीआई का होगा एंड एक मेंबर IRDAI का होगा। दे आर स्पेशल इनवाइटी, इनके पास कोई वोटिंग, they are not the voting members. Then decided in consultation with the president of the ICAI. अब इन ऑर्गेनाइजेशंस में वो स्पेशल इनवाइटी किन लोगों को इनवाइट भेजना है, मेंबरशिप मेंबर्स बनाना है, वो ICAI के प्रेसिडेंट एंड उनकी जो टीम होती है उनके कंसल्टेशन के बेसिस के ऊपर पे डिसाइड होता है। चौथे प्रकार के मेंबर कौन होते हैं AASB में? एकेडमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इनमें से वन स्पेशल इनवाइटी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स, IIMs और एनी अदर प्रोमिनेंट एकेडमिक और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो नेशनल लेवल के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स है उनसे एक स्पेशल इनवाइटी भेजा जाएगा, उनको मेंबर बनाया जाएगा। दीज आर ऑल्सो स्पेशल इनवाइटीज ब्रिंग्स एकेडमिक एंड एनालिटिकल पर्सपेक्टिव। इनसे फीडबैक ओपिनियन लिया जाएगा, इनसे वोट, इनके पास वोटिंग कोर डिसीजन मेकिंग राइट नहीं है। देन पांचवें प्रकार के मेंबर कौन होंगे? इंडस्ट्री एसोसिएशंस में से वन स्पेशल इनवाइटी फ्रॉम अ प्रोमिनेंट इंडस्ट्री एसोसिएशन, दीज आर ऑल्सो स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स, रिप्रेजेंट्स बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव्स। वोटिंग राइट इनके पास नहीं है, फीडबैक ओपिनियन एक्सपर्टीज इनका लेने वाले हैं हम लोग। देन सिक्स्थ टाइप ऑफ मेंबर्स आर public interest representatives, one special invitee representing public interest, example non profit organization, कोई एनजीओ का जो रिकॉग्नाइज एनजीओ है उसमें से भी एक मेंबर को रखा जाएगा ताकि पब्लिक इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंट हो स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रिजर्व किया जा सके। तो यहाँ पर ये भी स्पेशल इनवाइटी है। दे इंश्योर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल अलाइनमेंट। देन देखो, decision making role, only elected and co-opted members are considered formal members of the board। तो यहाँ पर बेसिक, जहां पर भी आपको वोटिंग मेंबर दिखेगा दे आर द फॉर्मल मेंबर्स, जहां पर भी स्पेशल इनवाइटी दिखेगा दे आर द स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स, उनके पास डिसीजन मेकिंग रोल नहीं होगा। Only voting members are have decision making role. Special invitees do not constitute members and do not have voting rights. Then selection of special invitees. Invitees under categories 3 to 6, यानी 1 2 3 4 कैटेगरीज में से क्या बात होने वाली है वो देखो। Invitees under categories 3 to 6 are chosen in consultation with ICAI president। ऑब्वियसली जो चेयरपर्सन है ICAI प्रेसिडेंट, जो मेन लीडिंग रोल में है, उनका ऑब्वियसली कंसल्टेशन लिया जाएगा जहां पर भी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के मेंबरशिप की बात हो, जहां पर भी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मेंबर्स को हायर करने की या फिर उनको सिलेक्ट या इलेक्ट करने की बात हो, तो ICAI प्रेसिडेंट से जरूर कंसल्टेशन लिया जाता है। देन वाई दे डू ICAI प्रेसिडेंट को क्यों इन्वॉल्व किया जाता है? ताकि प्रेसिडेंशियल ओवरसाइट रहे, ओवरऑल उनको सब नॉलेज होना चाहिए, उनके ऐसा नहीं क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी रहती है, उनका सिग्नेचर रहता है एज अ लीडर। 1 साल के लिए अगर ICAI का कोई प्रेसिडेंट बनता है तो डिसीजन मेकिंग रोल्स, उनको जो भी डिसीजंस होते हैं उनके सिग्नेचर के बिना अप्रूव नहीं हो सकते। एंश्योर्स स्ट्रेटेजिक इंक्लूजन ऑफ रिलेवेंट बॉडीज एंड वॉइसेस। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एकदम सिंपल चीज थी, यहाँ पे कोई आपको ज्यादा दिमाग यानी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो भी स्टूडेंट या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में काम करना चाहता है, इंस्टीट्यूट के साथ काम करना चाहता है, पॉलिसी मेकिंग में जाना चाहता है, ताकि इंस्टीट्यूट के डिसीजंस इंप्रूव हो, इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो और इंस्टीट्यूट हमारे प्रोफेशन को और आगे ले जा सके, तो ऐसे चीज़ों के लिए ऐसे डिसीजन मेकिंग रोल्स या लीडरशिप रोल्स के लिए आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको ICAI में जाके चेंज लाना है, लीडरशिप रोल में आना है, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो मित्रों ये वीडियो हमारा यहाँ पर होता है समाप्त, और इसी वीडियो के समाप्ति के साथ
जो कंपोजिशन वाला पोर्शन था हमारा पैराग्राफ नंबर 4 फ्रॉम अपेंडिक्स ऑफ द प्रीफेस टू द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, वो होता है समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए।